ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दौसा लोकसभा सीट वो संसदीय क्षेत्र जिसकी नुमाइंदगी लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट ने की। वो इस सीट से 5 बार सांसद चुने गए। हालांकि दौसा कांग्रेस का मजबूत किला रहा है, लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई और तभी से कांग्रेस के लिए यहाँ से जीत का खाता खुलना बंद हो गया। इस बार दौसा सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस ने सविता मीणा और बीजेपी ने जसकौर मीणा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ 6 मई को जनता जनार्दन दोनों की किस्मत का फैसला करेगी। आइए जानते हैं दौसा लोकसभा सीट और दोनों उम्मीदवार के बारे में। दौसा लोकसभा सीट का लंबे समय तक राजेश पायलट ने प्रतिनिधित्व किया है। वो यहीं से कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी अधिक थी कि 2000 में जटवाड़ा के पास एक सड़क हादसे में उनकी मौत के बाद राजनीति में अनुभवहीन उनकी पत्नी रमा पायलट ने बीजेपी के R.K. शर्मा को करीब 65,000 मतों से मात दी। 2004 में राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट ने राजनीति में कदम रखा और 1,15,000 मतों से ये सीट अपने नाम की। 2009 के चुनाव में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण मीणा के साथ बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा ने जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये सीट मोदी लहर में बह गई और बीजेपी के हरीश मीणा यहां से विजयी हुए। हरीश ने कांग्रेस के नमो नारायण मीणा और तत्कालीन सांसद किरोड़ी लाल मीणा को करीब 45,000 वोटों से मात दी। कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहले हरीश मीणा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया और देवली उनियारा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें दौसा, बस्सी, चाकसू, थानागाजी, बांदीकुई, सिकराय, महुआ और लालसोट शामिल है। यहाँ की 4 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति और 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन क्षेत्रों पर आए विधानसभा चुनाव के नतीजे जहाँ कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने वाले हैं, वहीं बीजेपी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस और शेष 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका। अब बस्सी और थानागाजी विधानसभा से विजयी प्रत्याशियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दौसा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों की बहुतायत यहाँ कांग्रेस का दावा क्षेत्र में मजबूत करती है। सचिन पायलट की वजह से गुर्जर वोट बैंक जिस तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में आ गया था, अगर ये लोकसभा चुनाव में भी मिला तो कांग्रेस को यहाँ बड़े अंतर से जीत मिल सकती है। लेकिन हाल ही में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीजेपी में शामिल होने के बाद गुर्जर बीजेपी की तरफ अपना रुख करेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार जसकौर मीणा पूरी तरह मोदी के भरोसे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही हैं। पार्टी का भीतरघात यानी क्षेत्र के दिग्गज किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी परेशानी बढ़ा रखी है। पूर्व सांसद किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश के अन्य हिस्सों में तो पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक आध जनसभाओं को छोड़ अपने गृह क्षेत्र में उनकी कुछ खास सक्रियता देखने को नहीं मिल रही है। असक्रियता का कारण है कि किरोड़ी अपने परिवार में से किसी सदस्य को यहाँ से टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को दरकिनार करते हुए सवाई माधोपुर की पूर्व सांसद जसकौर मीणा को टिकट थमा दिया। पार्टी पहले यहाँ से महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की पत्नी प्रेम प्रकाश हुड्डा को टिकट देना चाहती थी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के दबाव में ऐसा संभव न हो सका। इसी बात के चलते मीणा के साथ हुड्डा भी दौसा संसदीय क्षेत्र में असक्रिय हैं। टिकट का देरी से घोषित होना भी जसकौर के लिए परेशानी का सबब है। जसकौर मीणा सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से 1998 और 1999 में 2 बार सांसद और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। बात करें सविता मीणा की, तो सविता मीणा इससे पहले बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। वो दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा की धर्मपत्नी हैं। दौसा विधायक का प्रभाव दौसा क्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। मीणा तीसरी बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वे 1 बार बांदीकुई और 2 बार दौसा सीट से विधायक चुने गए हैं और गहलोत की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी इस क्षेत्र में पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं।
सविता के चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी मुरारीलाल मीणा ने अपने कंधों पर ले रखी है। अब 23 मई को ये देखना दिलचस्प होगा कि दौसा मोदी लहर पर सवार होगा या कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेगा। शुभम शर्मा, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।